नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। केपी न्यूज के सभी दर्शकों को आज मनाए जा रहे उगादी के पर्व और रमजान के आगमन की शुभकामनाएं। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से पुलिस फ्लैग डे मनाया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित। कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के शिव कुमार स्वामी जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। तेलंगाना के एक सरकारी अस्पताल में लापरवाही का सनसनीखेज मामला आया सामने। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीज को बुरी तरह से काटा, बाद में हो गई उसकी मौत। जबलपुर में भगवा झंडे उतारने पर हुआ विवाद। हिंदू संगठनों ने नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस पार्टी को मिला नोटिस, अवैध कब्जे वाले बंगले को खाली करने के दिए गए निर्देश। अब रोबोट बुझाएगा आग, दिल्ली फायर सर्विस में हुआ शामिल। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से पुलिस फ्लैग डे आयोजित किया गया। यह दिन हर वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस पुलिस फ्लैग डे कार्यक्रम में श्री शिव शंकर PSI मुख्य अतिथि रहे और इस अवसर पर बीदर जिला SP डेक्का किशोर बाबू और दूसरे पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला पुलिस अधिकारी डेक्का किशोर बाबू ने सभी अतिथियों और उपस्थित पुलिस कर्मचारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस ध्वजारोहण किया गया और परेड की गई। सभी पुलिस अधिकारियों ने परेड की सलामी ली। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ್ ನಿವೃತ್ತ PSI ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಸೆಂಟರ್, ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ, ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಮ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪೊಲೀಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಹಂಚಿಕೆ, SSLC ಮತ್ತು PUC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ, ಪೊಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ RO ಪ್ಲಾಂಟ್, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘದವರಿಗೂ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು 2 ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ನಡುವೆ ಸಮರಸ ಇಲ್ಲದ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह तुमकुर, जिसमें सिद्धगंगा मठ के दिवंगत शिव कुमार स्वामी को भारत रत्न से सम्मानित करे। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायाधीश SR कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने रेहान खान नामक व्यक्ति की ओर से दाखिल इस याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि इस तरह का निर्देश केवल उसी स्थिति में दिया जा सकता है जब याचिकाकर्ता ऐसे अधिकारियों का लाभ उठा रहे हो, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय नागरिक अवार्ड से सम्मानित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, किसी व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को ऐसे निर्देश देने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। आज 2 अप्रैल के दिन शनिवार को उगादी का त्योहार मनाया जा रहा है। यह उगादी का पर्व आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की तरफ बेहद धूमधाम से और जोरों शोरों से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा इसी दिन की गई थी। बता दें कि उगादी का उत्सव शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाते हैं। यह पर्व बसंत आगमन के साथ ही किसानों के लिए नए फसल के आगमन का भी अवसर होता है। उगादी के दिन सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा की पूजा की जाती है और इस दिन पचड़ी नाम का पेय पदार्थ भी बनाया जाता है।
तेलंगाना के एक सरकारी अस्पताल में लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अस्पताल में एक मरीज की चूहों ने उंगलियां, हाथ और पैर कुतर दिए। यह घटना वरंगल के MGM अस्पताल की ICU में हुई, जो राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में से एक है। 38 वर्षीय श्रीनिवास को चूहों ने हाथों और पैरों पर काट लिया था। बाद में उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। श्रीनिवास का सांस और गुर्दे से संबंधित बीमारियों का इलाज चल रहा था और पहले से ही उसकी हालत गंभीर थी। हालांकि मौत का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर के मनोहर ने श्रीनिवास का पुरानी शराब का इतिहास था। उनका लीवर अग्नाशय और गुर्दे बुरी तरह प्रभावित थे। वह पहले से ही वेंटिलेटर पर थे और उन्हें पहले भी 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था, जिसके बाद उसे MGM अस्पताल में दाखिल कराया गया। आज तेलुगु नए साल के अवसर पर तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग दिन भर में राज्य के किसी भी स्थान पर RTC बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। RTC MD VC सजनार ने वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान अपनी उम्र का पहचान पत्र दिखाने को कहा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भगवा झंडा विवाद की वजह बन गया। एक दावे के मुताबिक हुआ यूं कि बड़े फुहारे पर लगे भगवा झंडे को उतारकर नगर निगम टीम कूड़े वाली गाड़ी में डालकर ले गई, जिसके बाद हिंदू संगठन आक्रोश में आ गए। उन्होंने रोष में आकर निगम कर्मियों को मौके से खदेड़ा। साथ ही नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता ने कहा कि वो हिंदू नव वर्ष के मौके पर जगह जगह पर भगवा झंडे लहरा रहे थे, जैसा कि हर साल होता है, लेकिन नगर निगम द्वारा इसका विरोध किया गया। झंडे निकालकर उन्हें कचरा गाड़ियों में रखा जा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और इसलिए हमने चक्का जाम किया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस पार्टी को शहरी एवं आवास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संपदा निदेशालय ने दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस दिया है। निदेशालय द्वारा पार्टी की तरफ से अवैध कब्जे के खिलाफ यह आदेश जारी किया गया है। मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक यह बंगाल कांग्रेस पार्टी को आवंटित हुआ था, लेकिन मौजूदा समय में इस बंगले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सचिव रह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को बंगला खाली करने का नोटिस DOE द्वारा 25 मार्च को भेजा गया था। नोटिस में कहा गया कि इस बंगले को खाली करने का निर्देश दिया जाता है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर लंबे समय तक टकराव के बाद किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर नए आरोप लगाए हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर प्रस्तावित कमेटी के लिए नाम भेजने से इनकार कर दिया है। मोर्चा का आरोप है कि सरकार इस कमेटी के बारे में उसके सवालों को टाल रही है। जब तक उसे कमेटी को लेकर सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, वह अपनी तरफ से नाम नहीं भेजेगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा था कि जैसे ही किसान मोर्चा की तरफ से नाम मिल जाएंगे, वह कमेटी का गठन कर देगी। देश में पहली बार यूरोप के तर्ज पर आग बुझाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली फायर सर्विस ने अपने बेड़े में रोबोट शामिल किए हैं, जिनकी मदद से अब जटिल से जटिल अवस्था में आग पर काबू पाने में सहायता मिलेगी। अच्छी बात ये रहेगी कि इन रोबोट की वजह से आग बुझाने के क्रम में किसी भी इंसान की इंसानी जान को जोखिम में डालने से बचाया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि ये 2 रोबोट पहली बार भारत में लाए गए हैं, जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में भीड़ वाली और संकरी गलियों में आग बुझाना आसान हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल सेवा का उद्घाटन किया। ये रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाएगी। 3 अप्रैल से आम यात्री भी यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा कुल 34.9 किलोमीटर लंबी होगी। रेल सेवा के उद्घाटन के दौरान PM मोदी ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के बीच निकटता आएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से पुलिस फ्लैग डे मनाया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित। कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के शिव कुमार स्वामी जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। तेलंगाना के एक सरकारी अस्पताल में लापरवाही का सनसनीखेज मामला आया सामने। अस्पताल के ICU में भर्ती मरीज को बुरी तरह से काटा, बाद में हो गई उसकी मौत। जबलपुर में भगवा झंडे उतारने पर हुआ विवाद, हिंदू संगठनों ने नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस पार्टी को मिला नोटिस, अवैध कब्जे वाले बंगले को खाली करने के दिए गए निर्देश। अब रोबोट बुझाएगा आग, दिल्ली फायर सर्विस में हुआ शामिल। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।